थाने की टीम जो है लगातार वहाँ पे जांच कर रही थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक व्यक्ति दिखा, उसको लगातार फॉलो किए तो जीवन कॉलोनी में ये माइकल नामक व्यक्ति पकड़ाया। शुरू में तो ये घुमाते रहा, पर जब फुटेज को क्लियर किया गया तो इसने स्वीकार किया कि वहाँ पे चोरी की वारदात इसने की है। और चोरी करने के समय वो नकाब पहन के आता था और अलग अलग कपड़े बदलते रहता था। दरअसल जब वो चोरी करने निकलता था तो अपने गाड़ी को कुछ किलोमीटर दूर रखता था, उसके बाद वो पैदल आता था और आने के बाद उसके पास एक फायर गन होता था। चोरी करने का तरीका इस प्रकार से था कि जो सोनार दुकान में फायर गन रहती है, जो सोना और चांदी गलाने का काम आती है, इसको ये दुर्ग से खरीदा था और उस फायर गन से ताले को गलाता था और धक्का मार के तोड़ देता था। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसने चोरी की घटना को यूट्यूब से सीखा। ये कोरोना काल के बाद से बेरोजगार था और फिर इसने घटना चोरी किस प्रकार से की जाती है यूट्यूब से सीखा। कहते हैं कि कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं और अपराधी कभी ना कभी कानून की गिरफ्त में आ ही जाते हैं। एक चोर जिसने राजनांदगांव शहर में शोर मचा के रखा था, राजनांदगांव शहर में लगातार 3 साल से चोरी करता था और पुलिस उसको गिरफ्तार करने में हमेशा नाकामयाब रहती थी, पकड़ नहीं पाती थी। चोर काफी शातिर था। चोर का चोरी करने का तरीका काफी यूनिक था। उसकी कहानी भी आपको बताना जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले चोर जो है वो आलू प्याज बेच रहा था। लॉकडाउन के समय जब आर्थिक स्थिति काफी नाजुक हुई तो यूट्यूब से देखा कि चोरी करने के बाद पुलिस से कैसे बचे। उसके बाद उससे सीखने के बाद वो चोरी करने लगा और देखा कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने में नाकामयाब हो रही है, इसलिए लगातार वो शहर में चोरी करने लगा। 30 से अधिक घरों में वो चोरी कर चुका था और लगभग लाखों के सामान की चोरी वो कर चुका था। हालांकि पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार किया। होली के समय घर में वो चोरी करने गया, उसके बाद आखिरकार पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब रही। उसके चोरी करने का तरीका आपको बताना बहुत ज़रूरी है। पहले आप सुनिए वो कैसे चोरी करता था। दरअसल उसकी खास बात यह है कि वो सिर्फ त्योहारी सीजन में, जैसे कि होली, दीपावली या कुछ अन्य त्योहार के समय ही चोरी करता था, क्योंकि उस समय घर वाले जो है वो अपने मकान में ताला लगाकर बाहर गाँव गए हुए रहते थे। वो कोई भी इलाका जाता था, देखता था दिन में कि किसी के घर में ताला लगा है कि नहीं। जिस इलाके में दिन में किसी के घर में अगर ताला लगा हुआ था, उस इलाके में वो रात में जाता था और रात में जाने के बाद देखता था कि उस घर में फिर से वहाँ ताला लगा है कि नहीं। चोर समझ जाता था कि उस घर में कोई नहीं है, उस घर के लोग जो है वो बाहर गाँव गए हुए हैं। उसके बाद उस घर में वो चोरी करता था और चोरी करने के समय वो नकाब पहन के आता था और अलग-अलग कपड़े बदलते रहता था। दरअसल जब वो चोरी करने निकलता था तो अपने गाड़ी को कुछ किलोमीटर दूर रखता था, उसके बाद वो पैदल आता था और आने के बाद उसके पास एक फायर गन होता था। फायर गन वो दुर्ग से खरीदा था। उस फायर गन के माध्यम से पहले घर के ताले को कमज़ोर करता था। कमज़ोर करने के बाद उसे पेचकस के माध्यम से आसानी से तोड़ लेता था। जाने के बाद अंदर से सोने, चांदी और नकदी रकम को वो चोरी कर लेता था। चोरी करने के बाद पुनः वह घूमते-फिरते हुए अपनी गाड़ी के पास आता था और चले जाता था। इस प्रकार वो इस चोरी की वारदात को अंजाम देता था। हालाँकि चोर जो है वो अलग-अलग तरीके से चोरी कर रहा था, लेकिन ये वाला तरीका उसके लिए काफ़ी कॉमन था और ये काफ़ी आसान था। उसके बाद जो भी सोने चांदी के ज़ेवरात होते थे उसे पिघलाता था, पिघलाने के बाद उसे सुनार को बेच देता था। जिस सुनार को बेचता था उसका नाम बाबू सोनी था। उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आखिर इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए। राजनांदगांव पुलिस ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है और साथ ही साथ चोर के पास से स्कूटी, टीवी और साथ ही साथ अन्य चोरी किए गए सामान को पुलिस ने जब्त किया है। आगे देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे खुलासा हुआ। 2 परिवार दीनदयाल उपाध्याय नगर में रहता है, उनके यहाँ पे चोरी हुई। रिपोर्ट लिखने के बाद विवेचना किया गया। विवेचना में डॉग स्क्वाड, एफएसएल, साइबर की टीम, थाने की टीम जो है लगातार वहाँ पे जांच कर रही थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक व्यक्ति दिखा, उसको लगातार फॉलो किए तो जीवन कॉलोनी में ये माइकल नामक व्यक्ति पकड़ाया। शुरू में तो ये घुमाते रहा, पर जब फुटेज को क्लियर किया गया तो इसने स्वीकार किया कि वहाँ पे चोरी की वारदात इसने की है। और जब इसे डिटेल पूछताछ किया गया तो इसने लगभग 10 चोरी स्वीकार किया है। इसका पूछताछ जारी है। जो बसंतपुर क्षेत्र में लगातार हम लंबे समय से चोरी हो रही थी, चोर पकड़ा नहीं रहा था, तो ये सारी चोरी इसके द्वारा की गई है। इसके द्वारा लगभग ये सोने और चांदी के जेवरात चुरा के ये गला लेता था। इसका
चोरी करने का तरीका इस प्रकार से था कि जो सोनार दुकान में फायर गन रहती है, जो सोना और चांदी गलाने का काम आती है, इसको ये दुर्ग से खरीदा था और उस फायर गन से ताले को गलाता था और धक्का मार के तोड़ देता था। उसी फायर गन से ये देख रहे हैं आप, सोने और चांदी को गला दिया है। इस प्रकार से ये गला देता था और इसको एक सोनार है बाबू उर्फ संतोष सोनी, उसको ले जाके बेचता था। ये यहीं का है, ब्राह्मणपारा का है और लगभग 50% दोनों आपस में शेयर करते थे और इस तरीके से लंबे समय से चोरी कर रहा था। इससे काफ़ी हमारी लगभग 10 से अधिक चोरी निकल गई है और इससे भी डिटेल पूछताछ जारी है। ये आप देख सकते हैं कि इसके पास से फायर गन, छेनी, हथौड़ी और ये 1.5 लाख रुपए रकम जब्त हुई है। इसके अलावा कुल 156 ग्राम सोना और करीब 1 किलो चांदी इसके पास से जब्त हुई। होली 14 मार्च को चिखली चौकी के अंतर्गत दीनदयाल कॉलोनी है, वहाँ पर एक यादव परिवार के घर में चोरी की घटना कारित हुई थी, जिस संदर्भ में एफआईआर करके पुलिस के द्वारा जांच की जा रही थी। इस संबंध में डॉग स्क्वाड, एफएसएल और साइबर की टीम तथा थाने की टीम लगातार संयुक्त रूप से सघन जांच कर रही थी। वहाँ पे एक पास के घर में सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से दिखाई दिया। जब उसको फॉलो किया गया तो जीवन कॉलोनी राजनांदगांव में का निवासी माइकल मिला। माइकल से जब पूछताछ किया गया तो शुरू में उसने घुमाने का प्रयास किया, बाद में तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर उससे पूछताछ की गई तो उसने घटना कारित करना स्वीकार किया और उसने बताया कि करीब वो इससे पहले 10 से अधिक चोरियों में संलिप्त रहा है राजनांदगांव में और लगभग 2012 से लेकर अभी 10 से अधिक चोरी उसने स्वीकार किया है। उससे पूछताछ की जा रही है। इसके पास से 1.5 किलो चांदी, करीब 160 ग्राम जो है सोना और 1.5 लाख रुपए रकम जब्त की गई है। इसके अलावा इसके चोरी की जो रकम है से प्राप्त सामग्री है, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, महंगी घड़ियाँ हैं, गाड़ी, मोटरसाइकिल इत्यादि इसके पास से जब्त की गई है। साथ ही पूछताछ में इसने जो सोने को खपाने के लिए जिस सोनार के पास बेचा था, बाबू सोना और निवासी ब्राह्मणपारा, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि इसने चोरी की घटना को यूट्यूब से सीखा। ये कोरोना काल के बाद से बेरोजगार था और फिर इसने घटना चोरी किस प्रकार से की जाती है यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब से सीखकर इसने जो फायर गन होती है जो सोनार लोग उपयोग करते हैं, उस फायर गन को इसने दुर्ग से खरीदा और जहाँ भी वो चोरी करने जाता था तो ताले पे फायर गन से वो फायर चला के उसको कमज़ोर कर देता था और पेचकस से तोड़ के फिर वो अंदर घर पे घुस जाता था और जो है चोरी करता था। इसके लिए प्रॉपर ये रेकी करता था। पहले आता था, सुबह देखता था घर में ताला बंद है, रात को भी ताला बंद है, तो उस घर में घुसता था, चोरी की घटना कारित करता था। ये चोरी करने के बाद जो है करीब 3-4 घंटे घूमते रहता था। इस बीच अपना कपड़ा बदल लेता था ताकि कहीं पर अगर सीसीटीवी फुटेज में आ जाए तो वो साक्ष्य को भी छुपा सके। इसके अलावा ये जो है फिर उसके बाद घर जाता था तो डॉग से बचने और पुलिस से बचने के लिए इसने इस तरीके का तरीका अपनाया था।